बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे और अक्सर सुस्ती और काहली जैसी शिकायत का शिकार रहते हैं? तो मसला आपकी ग़िज़ा हो सकता है। आज के व्लॉग में हम चंद ऐसी ग़िज़ाओं और मशरूबात पर बात करेंगे जो आपकी तवानाई की सतह में इजाफा करेगी, बशर्ते कि आप उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा दलिया। दलिया आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे ओट्स, गंदम या फिर जौ का दलिया। इस दलिये को आप मीठा या नमकीन किसी भी तरह से बना सकते हैं। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ते पर मुश्तमिल होते हैं और आपकी तवानाई की जरूरत को काफी देर तक संभाले रखते हैं। हर रोज नाश्ते में चंद काजू खाने से भी आपकी सेहत में इजाफा होगा और आपको इजाफी तवानाई मिलेगी। काजू में सेहत बख्श तेल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ मैग्नीज, मैग्नीशियम और तांबे जैसी मादनियात होती और इन मादनियात और जिस्म में तवानाई बनने के अमल के माबैन बहुत गहरा ताल्लुक। इस तरह से अगर दिन में काम के दौरान आपको तवानाई की सतह में कमी महसूस हो रही हो तो चंद काजू के दाने आपको काम के लिए दोबारा तैयार कर सकते हैं। हुमस सफेद चने से बनने वाली एक डिश का नाम है जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और हमारे यहाँ शवरमा बनाने वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं सॉस के तौर पर। और अगर आपको इसे बनाने में कोई मुश्किल दरपेश हो तो सिर्फ काबली चने उबाल कर भी खाए जा सकते हैं। चने में फाइबर, सेहतमंद चर्बी, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन B9, आयरन और मैग्नीशियम होता है और ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा कार्बोहाइड्रेट्स को तवानाई में तब्दील करने में मदद फराहम करते हैं। दालें और दीगर फलियां जैसे सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, सेम फली भी तवानाई की गिरती हुई सतह को बहाल करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। दालों में फाइबर और बतदरीज हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आयरन से भी भरपूर होते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है। सब्ज फलियां जैसे गवार फली, फ्रेंच बीन्स और सेम की फली वगैरह भी तवानाई बहाल रखने का अच्छा जरिया है। केले में 3 किस्म की शक्कर पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। शक्कर की ये तीनों किस्में फौरी तवानाई की जरूरत से लेकर लंबे अरसे तक आपको तवानाई की जरूरत पूरी करने की सलाहियत फराहम कर। बगैर बालाई के दही में प्रोटीन, बतदरीज हजम होने वाला निशास्ता और B विटामिन होते हैं और ये तमाम चीजें मिलकर आपकी तवानाई की रोजमर्रा जरूरत को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ दही में और खास तौर पर बगैर पैकेट वाले दही में अच्छे बैक्टीरिया की एक बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इस मौजू पर एक मुफस्सल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कॉफी की तरह से सब्ज चाय में कम मिकदार में कैफीन पाई जाती है। इसके लिए दिन भर में 2 से 3 कप सब्ज चाय पीने से भी दिन भर में होने वाली सुस्ती और काहली पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा सब्ज चाय में मौजूद होता है एक अमीनो एसिड जिसे L-थियानिन कहते हैं। L-थियानिन कैफीन के साथ मिलकर आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है। ग्रीन टी नीम गर्म या ठंडी किसी भी तरह से पी जा सकती है, बस इसे उबालने की बजाय दम वाले तरीके से बनाएं ताकि इसके ग़िज़ाई अज्जा महफूज रह सकें। दालचीनी हर उस शख्स के लिए मुफीद है जो अपनी तवानाई और इर्तिकाज़ यानी फोकस में इजाफे का ख्वाहिशमंद। दालचीनी न सिर्फ तवानाई में इजाफा करती है बल्कि ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने के साथ साथ चुस्ती भी पैदा करती है। दालचीनी का आधा टीस्पून या एक छोटा टुकड़ा सब्ज चाय में शामिल करके पिया जा सकता है। सारा दिन में पानी का इस्तेमाल भी आपको दिन भर चुस्त रखता है क्योंकि पानी की कमी भी एनर्जी लेवल में कमी का बाइस बन सकती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।